एक शब्द आता उमंग। भगवान कहाँ है? उमंग में। भाव, उमंग का अर्थ भाव, भावना। भगवान कहाँ है? भावना में। भगवान नहीं है भावना में। भगवान सब देख रहे हैं, भावना है। हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये भी भावना। भावना से उत्पन्न होते शब्द, और शब्द ही एक ऐसा हथियार है आज के युग में जो अपनों को पराया और परायों को अपना बना दे। मंदिर में जाते हो, किसी संत के श्री चरणों में जाकर के मत्था टेकते हो, तो वो कुछ संत तुम्हें 200 करोड़ की प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दे या बहुत बड़े हथियार देके भेज देते। सिर्फ शब्द, उनकी आध्यात्मिक शक्ति जो उन्होंने अर्जित की है, उस आध्यात्मिक शक्ति के बल पे जो उनका मनोचित, जो शांत मनोचित है, उसके अंदर से उत्पन्न हुई भावना से सृजित हुए जो शब्द हैं, वही शब्द उनका आशीर्वाद है, और वही शब्द फलते हैं। जो वो शब्द कहें वो पूर्ण होते हैं। तो वो क्या दे रहे हैं तुम्हें? शब्द। वही शब्द तुम्हें इतने प्रभावित करते हैं कि तुम निरंतर उन शब्दों को सुनना चाहते हो, निरंतर उन शब्दों के अधीन होना चाहते हो। भोजन तो जानवर भी करते हैं, जीवन यापन भी वो भी कर रहे हैं, सृजन भी कर रहे हैं, जीवन भी यापन कर रहे हैं, भोजन भी कर रहे हैं। तो इंसान ऐसा क्या है कि एक दूसरे की दौड़ में दौड़ रहा है? वो भी एक भावना है। भावना काहे की है? लालसा की। लालसा किस चीज की? ऐश्वर्य, गरिमा, प्रतिष्ठा, प्रतिभा। अब ना तो प्रतिष्ठा खाने को दे और ना तो प्रतिभा खाने को दे। जो लोग कहते हैं ना भगवान कौन सा खाने को दे रहे हैं, भगवान तो खाने को दे रहे हैं, लेकिन तुम्हारी प्रतिभा, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य शायद ये खाने को ना दे पाए। अभी कल संध्या काल की चर्चा है, बहुत सारे बुजुर्ग गांव के भी बाहर के भी बैठे हुए, तो उन्होंने कहा सुख और दुख के ऊपर चर्चा चल रही थी। हमने पूछा, एक बहुत महाशय जी उनको बोलते हैं, ज्ञानी आदमी है, बहुत ज्ञानी आदमी। हमने एक प्रश्न किया उनसे कि महाशय सुख का अर्थ क्या है, सुख की परिभाषा क्या है? तो उन्होंने कहा जो प्रत्येक तत्व से समृद्ध है वो सुखी है। उनकी वैसा तो धरती पर कोई प्राणी नहीं बना। तो कोई सज्जन बैठे, उन्होंने कहा जिसके पास अथाह धन है सबसे बड़ा सुखी तो वो। कैसे? बोले वो कुछ भी कर सकता है। नहीं कर सकता। अभी कुछ दिन पहले घटना है, गंगाराम नहीं, ये कौन सा अस्पताल पड़ता है, ये सफदरजंग। हम गए सफदरजंग अस्पताल में, तो किसी कारण से हम गए थे, किसी काम से गए थे। वहीं हमारे एक शिष्य हमें मिल गए, तो उन्होंने कहा हमारे चाचा जी भर्ती हैं गुरुजी, एक बार आपकी दृष्टि पड़ जाए तो शायद कृपा हो जाए। तो ऐसी स्थिति में हमसे ना नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा आईसीयू में है, एक बार आप आशीर्वाद दे दो, चलो देख लेते हैं एक बार। हालांकि हम तो आशीर्वाद देने वाले होते कौन है? प्रभु परमात्मा है। बाकी ये है कि हम महाराज से जरूर अर्जी लगाएं कि शायद उनको कृपा मिले। हम गए अंदर, एक प्राइवेट रूम उनके लिए अलॉट कर रखा था उन्होंने, एक प्राइवेट आईसीयू था, सारी सुविधाएं थी उसमें। वो अस्पताल कम और होटल ज्यादा लग रहा था जिस रूम में वो इंसान था। चारों ओर मशीनें, हाथ पैर सीने में पता नहीं दुनिया भर की सुई नली लग रही थी, ऑक्सीजन चेहरे पे लगी हुई। हमने देखा, हालत देखी, महाराज से अर्जी लगाई। हमने उनसे कुछ पूछा, उनकी क्या चाहते हो, तो उस इंसान ने एक छोटा सा उत्तर दिया, एक ही शब्द बोला, उसके अलावा कोई दूसरा शब्द बोला ही नहीं। हमने पूछा क्या चाहते हो, तो उस इंसान ने कहा मौत, मृत्यु। हमने दोबारा पूछा क्या, बोले मृत्यु। अगर महाराज से अर्जी लगानी तो सिर्फ इतनी लगाओ कि मुझे मृत्यु मिले।
परिवार परिवार क्या चाह रहा है? परिवार चाहता है वो ठीक हो जाए, कुशल हो जाए। और वो इंसान क्या चाहता है? वो इंसान चाहता है कि उसको मृत्यु मिल जाए। अब उसका कारण, अब कारण बाद में जानो, पहले ये जानो कि वो इंसान था कौन। 12,000 करोड़ का मालिक, उसकी संपत्ति कितनी है? 12,000 करोड़। अगर इतने पैसे मैं अपने गांव को दे दूं तो हो सकता है एक साल में ना गिने जाए। अपने पूरे गांव वालों को अगर इतने पैसे बांट दिए जाएं गिनने के लिए तो हो सकता है साल भर में ना गिन पाए। 12,000 करोड़। उसके घर में जो सबसे कम कीमत की गाड़ी है वो 50 लाख रुपए की है, जो उसके नौकर चाकर प्रयोग करते हैं घर के साग सब्जियों के लिए। सबसे कम कीमत की गाड़ी 50 लाख रुपए। उसके घर में जो उसके लिए चाय बनाता है उसकी तनख्वाह कम से कम 50,000 रुपए होगी महीने की। वो इंसान अस्पताल में पड़ा हुआ एक एक सांस गिन रहा है और एक अर्जी लगा रहा है, भगवान मृत्यु मिल जाए। क्यों? क्योंकि लीवर किडनी सब खराब पड़े हुए उसके अंदर, फेफड़े लीवर किडनी सब बेकार पड़े हुए, सिर्फ सांस चल रही है, अंदर का सब कुछ खराब। तो कल मैंने वो बात बताई, तो उनके जिसके पास धन है वो भी सुखी नहीं है। समृद्ध तो कोई इंसान दिया ही नहीं, तो भगवान को पता है अगर संपूर्ण समृद्ध किसी को दे दिया तो भगवान के विरुद्ध खड़ा हो जाएगा, स्वयं को भगवान बताना प्रारंभ कर देगा। तो इसलिए भगवान ने कुछ ना कुछ दुख तुम्हें दिए हैं, और वो दुख इसलिए नहीं कि भगवान तुम्हें सताना चाह रहे थे या भगवान ने तुमसे कोई दुश्मनी निकाली है ना, प्रकृति के लेख हैं। और प्रकृति के लेख इसलिए हैं क्योंकि आपके पास थोड़ा सा कष्ट होगा, थोड़ा सा कष्ट होगा जब भी भगवान को पुकारोगे। एक छोटा सा बालक भी अपनी मां को पूरे दिन याद नहीं कर सकता अगर उसको भूख ना लगे। यदि बालक को भूख ना लगे, उसके अंदर क्षुधा जागृति ना हो, तो अपनी मां को याद नहीं कर सकता, ये याद रखना। वो खिलौनों में पूरे दिन खेलता रहेगा, उसको मां याद सभी तभी आएगी जब उसको भूख लग रही होगी। वो भूख ही उसकी मां की उपलब्धता का एक माध्यम है, और वो उपलब्धता धीरे धीरे भावनाओं में बदलती चली जाती है। और फिर एक समय ऐसा आता है कि जब उसका आहार बदल जाता है, जब उसको आहार भी मां के द्वारा नहीं कहीं और से प्राप्त हो रहा होगा, ऊपरी आहार वो खा रहा होगा, लेकिन फिर भी उसको मां चाहिए। क्यों? क्योंकि अब मां भोजन का माध्यम नहीं है, अब भावना का माध्यम बन गई। तो वैसे ही भगवान है, भगवान ने कष्ट दिए हैं तो इसलिए कि उन कष्टों के निवारण के लिए तुम भगवान को याद करो। लेकिन जब कष्ट निवारण हो जाए तब भगवान आपकी भावनाओं में होना चाहिए, तब भगवान कष्ट निवारण के लिए नहीं, फिर आपकी उपयोगिता उपलब्धता के लिए होने चाहिए, आपके समीप आपके पास होने चाहिए, है ना। एक शिशु का सबसे बड़ा उदाहरण है, जैसे शिशु ने देखा कि मेरी भोजन की, मेरी क्षुधा को शांत, भोजन की उपलब्धता सिर्फ मेरी मां करवा सकती अपने शरीर से। और जब उसको ऊपरी भोजन मिलना शुरू हो गया तो अब तो मां की जरूरत नहीं, अब तो वो भोजन कोई भी करा सकता, पिता भी करवा सकते हैं, परिवार का अन्य सदस्य भी करवा सकता है, लेकिन फिर भी उसको अब मां चाहिए। क्यों? क्योंकि वो भोजन के माध्यम से भावना के माध्यम में आ गई। तो भगवान भी सिर्फ इतने इसीलिए कष्ट देते हैं ताकि तुम कष्ट के माध्यम से मेरा श्रवण करो, मेरा दर्शन करो, मेरा आवाहन करो, और जब कष्ट निवारण मैं कर दूं तब भी अपनी भावनाओं में मुझे अर्जित रखो ताकि भविष्य में दोबारा कभी कष्ट न पड़े। और तुम मेरे प्रचलित जिस कार्य के लिए तुम भेजे गए हो उस परोपकारिता के माध्यम वाले, लोक कल्याण लोक हित वाले माध्यम के अनुसार उस मार्ग पर चलते रहो, दूसरों का कल्याण के माध्यम बनो, दूसरों के लिए कल्याण का माध्यम बनो। भगवान ऐसा नहीं कष्ट तुम्हें अकारण देते, भगवान कष्ट इसीलिए दे रहे हैं ताकि उन कष्टों के निवारण के बाद तुम भगवान के सही सुनिश्चित मार्ग को जान सको, है ना। धन कमाओ, जितना कमाना बिल्कुल कमाओ, जिन कार्यों के लिए भोग
धरा पर आया हुआ कोई भी प्राणी भोग भोगने के लिए, और जितने भोग बने हैं वो भोगने के लिए बने। तो कोई भी भोग ऐसा नहीं कि नहीं भोगना या उसमें बाधा है या कुछ भी है, लेकिन हर एक भोग का अपनी एक मर्यादा है। जैसा भोजन है, यदि तुम भोजन भी क्षमता से अधिक कर लो तो पेट में दर्द कर देगा। कुछ भोजन ऐसे हैं जो तुम्हारे लिए नहीं बने, तुम फिर भी उनका प्रयोग करो तो वो तुम्हें पीड़ा देंगे, है ना। वैसे ही अनन्य भोग भी है, अनन्य भोग भी है। गृहस्थ भोग पति पत्नी के लिए क्यों बना? क्योंकि अनन्य माध्यम वो तुम्हारे लिए नहीं बने। तुम प्रत्येक जगह जाकर के मुंह मारोगे तो तुम्हारे लिए नहीं है, वो तुम्हें पीड़ा ही देगा, वो पीड़ा ही देगा। कहीं बीमारियां उत्पन्न होंगी, कहीं मानसिक तनाव उत्पन्न होगा, कहीं विग्रह उत्पन्न होगा, कहीं कलेश उत्पन्न होगा, कहीं आपस में मतभेद, कहीं प्रतिष्ठा खंडित हो रही है। धन है, धन का अपना स्तर है, हर तरीके से कमाओ, लेकिन किसी से ऐसे भी मत कमाओ कि पता लगा तुम्हारे समृद्धि के चक्कर में किसी का घर आशियाना उजड़ रहा हो, किसी की भावनाएं आहत हो रही हो। वो तुम्हें धन तो दे रहा हो, लेकिन धन के साथ साथ गालियां भी दे रहा हो, अंतर मन में बद्दुआ भी दे रहा हो, है ना। और वो कहीं ना कहीं पड़ती जरूर है, याद रखिए। बड़े बुजुर्ग इसलिए कह गए, गरीबों की हाय और दोस्तों की राय कदी ना लो। बाप की लात और मां की बात जितनी मिले उतनी कम, और गरीबों की हाय और दोस्तों की राय जिंदगी में ना लो, बाकी मर्जी तुम्हारी। क्यों चाचा? हाँ, दोस्त क्या होता, भाई आज वहां लड़ाई हो, तू टेंशन ना ले, मैं संभाल लूंगा। बाद में पता लगा अपने गैल गैल दोस्त की जमानत और करवानी पड़ रही है, नहीं। और जो प्रेम प्रसंग वाली कहानी चल रही है ना भैया, तुम लोग भी बच के रहो। प्रेम करो, अच्छी चीज है, लेकिन प्रेम प्रेम के लिए करो, वासना के लिए। वासना पूर्ति के लिए प्रेम का माध्यम बनाना ये बहुत बड़ा महापाप है। तुम्हें यदि मात्र वासना की ही पूर्ति करनी है तो प्रेम को माध्यम मत बनाओ, उसके और भी कई विकल्प मिल जाएंगे तुम्हें। लेकिन प्रेम करना है तो उसके लिए शरीर की आवश्यकता ही नहीं होती। दुनिया कहती है प्रेम के लिए शरीर नहीं होती, शरीर की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती। अच्छा, भगवान किसी ने देखे हैं? प्रतिमाओं में, मंदिरों में, इन्हीं में तो देखे हैं। क्या भगवान कभी अपने पूर्ण अस्तित्व में किसी ने देखे हैं? हाँ, कुछ महापुरुष हैं जिन्होंने पूर्ण अस्तित्व में बिल्कुल देखे हैं। तुम भी देख सकते हो, अगर तुम्हारे अंदर वो पवित्र आस्था जागृत है, बिल्कुल देख सकते हो। लेकिन वैसे देखा जाए, अगर सामाजिक रूप से अगर देखा जाए, तो क्या भगवान किसी ने देखे? नहीं देखे। लेकिन बिना देखे क्या तुम भगवान को प्यार नहीं करते? किसी मंदिर के सामने से निकलोगे, ऑटोमेटिकली तुम्हारा सर नीचे ऐसे झुक जाएगा, वो प्रेम ही तो है। किसी भी मंदिर में प्रवेश करने के बाद तुम्हें पता है कि जूते चप्पल बाहर ही निकाल ले, क्यों? कोई इंस्ट्रक्शंस था क्या? किसी ने बता रखा है तुम्हें? या कहीं भारत सरकार ने प्रमाणित कर रखा हो? नहीं ना। ये क्या है? ये प्रेम है, ये प्रेम ही तो है भगवान के प्रति। हमारे पास प्रसाद खरीदने के पैसे नहीं है और हम मंदिर में गए हैं तो जाते के साथ सबसे पहले मत्था रगड़ देंगे जाकर के महाराज के चरणों में, तो ये क्या प्रेम ही तो है। कितनी बार तुमने मंदिरों में देखा होगा कि भगवान की प्रतिमा के सामने पहुंचते ही आदमी रोने लगता अकारण, उसको कोई दुख तकलीफ कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी वो रोने लग रहा है। क्यों? प्रेम। अब बताओ, उस प्रेम के लिए कहां शरीर की आवश्यकता पड़ी? और जो तुम्हारा प्रिय व्यक्ति मर जाए और मरने के बाद जो विलाप होता है ना, वो प्रेम नहीं है, वो मोह है। प्रेम वो जो प्रत्येक वर्ष उसका श्राद्ध कर रहे हो, वो प्रेम है। तो प्रेम वश किया जा रहा है, नहीं? जिंदा है तो चाची ताई भी अपने बेटे के समान मानती हैं। अगर कोई बालक जिंदा है तो जो व्यवहार, जो प्यार मां दे रही होगी, तो कई परिवारों में ऐसा है कि चाची और ताई द्वारा भी वही स्नेह उसको मिल रहा होगा।
लेकिन अगर मर जाए तो मरने के बाद श्राद्ध सिर्फ मां कर रही हो। चाची ताई करती देखिए भतीजे का श्राद्ध, क्यों? क्योंकि प्रेम नहीं है उनका, प्रेम सिर्फ अपने बच्चों में है, उससे प्रेम सिर्फ मां को है, और वो मां ही प्रथा बना करके देती है आने वाली पीढ़ियों के लिए, ये भी मेरा बालक था, इसका श्राद्ध करते रहना इतने इस तिथि को। वो प्रेम सिर्फ मां जागृत करती है। और जब शरीर जाता है, जो विलाप करते हो, वो मोह है, वो प्रेम नहीं है, वो मोह है। और मोह और प्रेम में जमीन आसमान का अंतर। क्या? मोह का आवरण जल्दी निकलता है, जल्दी, बहुत जल्दी उतर जाता है, और प्रेम का आवरण जिंदगी भर नहीं निकल सकता। ये मोही तो है कि थोड़ी देर पहले अर्थी पर विलाप कर रहे थे और 1 घंटे बाद बोले चाय में चीनी कम थी, वहीं बैठे हुए, वहीं बैठे हैं। अभी 1 घंटे पहले अर्थी पे रो रहे थे, पीट रहे थे, हम भी साथ जाएंगे, हम भी साथ जाएंगे, हम नहीं रह पाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे, फलाना नहीं कर पाएंगे। जैसे ही उसको जला करके वापस नहीं आए, वहीं बैठे हुए कहने लग रहे हैं, बोले चाय में चीनी कम थी। तो वो मोह था, उतर गया। वो जब तक था जब तक सामने चीज दिख रही है जाती हुई। जब तक सामने चीज जाती हुई दिख रही है तभी तक है वो मोह, विलाप। और जो चली गई तो मन को यह है कि अब तो गई, अब कुछ नहीं हो सकता, तो ठीक है अब आगे बढ़ो। तो ये भी भगवान के खेल हैं, सारी लीलाएं उन्होंने अपने आप बनाई हैं, और जो नियम बनाए हैं वो साधारण चीज नहीं है। तो इसलिए पैसा कमाओ, बढ़िया गाड़ियों में घूमो, किसी भी माध्यम से कमाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 2 चीज याद रखो कि उस कमाई में राष्ट्र की हानि ना हो, असहाय की हानि ना हो, किसी को पीड़ा ना मिले, और आपकी आध्यात्मिक गरिमा खंडित ना हो। बस ये 4 चीज याद रखो। किसी के हृदय को कष्ट ना हो, राष्ट्र को हानि ना हो, और आध्यात्मिक गरिमा बनी रहे। इन 3 चीजों को दृष्टि में रखते हुए आप धन कमाओ, प्रतिष्ठा कमाओ, वैभव कमाओ, जितना कमाना उतना कमाओ। कौन रोकता है? कोई आपत्ति नहीं। कौन कहता मोह त्याग दो, धन मत कमाओ, भगवान में लगन? अरे भगवान ने कब कहा कि मुझ में लगन लगाने के लिए तू धन का त्याग कर दे? भगवान ने कहा मैंने तुझे धरती पे भेजा है तो भोग भोगने के लिए भेजा, तू भोग कर, लेकिन भोग के साथ साथ मेरा भी भोग कर। तो अपने अपने न्यारे प्रपंच हैं, सुखी कोई नहीं है, दुखी सब हैं, हम भी कहीं ना कहीं दुखी। हर इंसान के जीवन में कोई ना कोई कष्ट दिया है। आप सोचो गुरुजी दुनिया का कष्ट निवारण करते हैं, ये तो कितने सुखी होंगे। ना ना ना, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कष्ट हमें जरूर होगा। तुम्हें कष्ट है गुरुजी, हमारे बीमारी है, तुम्हें कष्ट है गुरुजी, हमें तनाव है, हमारे घर में ये है, हमारे घर में फलाना। गुरुजी को भी कोई ना कोई तनाव होगा, गुरुजी को नई गाड़ी नहीं मिल रही है, कोई ना कोई तो कष्ट होगा। गुरुजी कोई चेला कोठी गिफ्ट नहीं कर रहा, कहीं 100-200 करोड़ रुपया कोई दान में नहीं दे रहा है। अजी दुआंशु कुछ और लग रहा है। एक समय का भोजन अगर तुम दुआंशु ले जाओ तो हमें बताओ, तो इसलिए पैसा कमाओ, चक्कर ना पड़ो। बोले त्रिलोकी महाराज की।